गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, डिजिटल लॉजिक सर्किट में आपका फिर से स्वागत है। पेपर 2 एसटीईटी का हम तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, क्लास नंबर 4 है, मेरा यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। आज हम कॉम्बिनेशन सर्किट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सारे यूनिट 1 है, ये सिलेबस है, ठीक है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट, जिसमें हम मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मेरा कॉम्बिनेशन सर्किट का कुछ डिफिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन सर्किट क्या चीज़ में यूज किया जाता है क्या चीज़। वैसे कहा जाए तो कॉम्बिनेशन सर्किट इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये हमें सिग्नल कम्युनिकेशन करने के लिए, सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में कहें कि अगर हम डिजिटली किसी से अगर हम कहें बोलचाल की भाषा में कि डिजिटली अगर किसी से हम बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हमें कॉम्बिनेशन सर्किट का यूज करना पड़ता है। इसका 4 टाइप्स होता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर और इनकोडर। मेरे प्यारे साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर किसे कहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर, जैसे मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा परिपथ मतलब सर्किट है जिसके अनेक इनपुट तथा केवल एक ही आउटपुट होता है। यह एक डाटा सिलेक्टर परिपथ है। इसको हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल सिग्नल को इनपुट में कन्वर्ट करके हम आउटपुट को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इनपुट हमारा ये और ये आउटपुट है और ये हमारा सिलेक्टर है। यहाँ ट्रूथ टेबल आपको देख रहा है, हाँ आपको दिखा ये आपका आउटपुट सिग्नल है और ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले यहाँ पे देखें कि ये आउटपुट, इनपुट और सिलेक्टर है। इसको हम बोल सकते हैं डेटा सिलेक्टर। मल्टीप्लेक्सर को हम बोल सकते हैं डेटा सिलेक्टर, सम, या इसको हम बोल सकते हैं मेनी इनपुट एंड सम, या वन आउटपुट। ये कुछ कंडीशन बेसिस पे भी काम करता है। अगर आप बहुत सारे इसमें इनपुट दीजिएगा तो आपको एक ही आउटपुट मिलेगा, बट सिलेक्टर पर निर्भर करता है। अगर आपको सिलेक्टर दिया हुआ तो आप इनपुट को पता करें। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि आपका सिलेक्टर 2 है, तो बताइए कि इनपुट आपको कितना होगा, इनपुट बताएं। तो आप कैसे बता पाइएगा। मान लिया कि आपका सिलेक्टर 2 है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि हमारा इनपुट कितने हो सकता था या कितना होगा। तो सिंपल सी है, अगर सिलेक्टर आपका 2 है तो इसको हम n मानते हैं, ठीक है। तो हम इनपुट पता करने के लिए क्या करेंगे, 2 पर पावर n, यानी कि n हमारा कितना देना है, सिलेक्टर कितना है 2, तो यानी कि 2 पर पावर जी 2 पर पावर क्या है 2, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 4। हमारा इनपुट 4 हो जाएगा, लेकिन इनपुट हमारा 4 है लेकिन आउटपुट हमेशा 1 ही रहेगा। मल्टीप्लेक्सर का यही तो रूल है। अगर आप इनपुट कितनों भी ले लीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन आपका आउटपुट जो होगा वो 1 ही होगा। अगर आपको कह दिया गया कि आपका जो आउटपुट है, आउटपुट आपको दिया हुआ है 32, तो आप बताइए कि हमारा नंबर ऑफ सिलेक्टर कितना होगा। ये आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा
कि 32 आपका इनपुट है, तो आपका सिलेक्टर क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी क्या करना है आपको, ये जो 32 है इसको आप एलसीएम ले लीजिए। 2 से डिवाइड हो जाएगा 16, 2 से डिवाइड हो जाएगा 8, 8 से डिवाइड होगा, ठीक है 4, फिर आपको 2 हो जाएगा। आप इसको काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, है ना। यानी कि आपको जो नंबर ऑफ सिलेक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5। लेकिन आपका 5 होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कि सिलेक्टर इक्वल टू 5, इनपुट इक्वल टू 32 और आउटपुट इक्वल टू 1। ठीक है, मान लिया कि आपको दे दिया गया कि सिलेक्टर आपका 5 है, तो आउटपुट तो आ जाएगा ये। अगर मान लिया कि आपका सिलेक्टर दिया हुआ है 8, तो आप बताइए नंबर ऑफ 8, तो आप इनपुट बताइए कि कितना होगा। तो फार्मूला वही यूज करना है, 2 पर पावर 8, सिंपल सा 2 पर पावर 8 का यूज करेंगे। ठीक है, 2 पर पावर n का यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इसको कितने बार, 8 बार करना है। ठीक है, इसको इक्वल टू 8 तक ले जाना है। ठीक है ना, 8 को मतलब 2 2 होगा, तो यानी कि पूरा आ जाएगा 356। यानी इनपुट आपका कितना हो जाएगा, 356, और आउटपुट आपको क्या हो जाएगा, 1। आउटपुट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस चेंजिंग होगा तो सिलेक्टर और इनपुट में। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इस सर्किट का यूज हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। अगर मान लिया ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट है और ये सिलेक्टर है, इसको हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। मान लिया कि हम यहाँ से लाइन दे रहे हैं, यहाँ पे मान लिया कि हमारा पर एक कोई सिग्नल आ रहा है, लेकिन इस सिग्नल को हम चाहते हैं कि हर कंप्यूटर के स्क्रीन पे शो, जितना हमारा एम्प्लॉय है हम एक सिग्नल दें और सारे पे क्या कर दे, जाकर शो करे। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ पे हेलो लिखे, हेलो, तो ये हम एक वर्ड लिखे, लेकिन हमारा जो डीमल्टीप्लेक्सर है वो क्या कर दे, वो सारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे जितना एम्प्लॉय है उसको बोल दे हाय हेलो, है ना, तो ये क्या कर देगा, वो वहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। लेकिन इसमें जो था, इसमें अगर आपको किसी को मान लिया कि 4 एम्प्लॉय है, तो चारों एम्प्लॉय को आपको हेलो लिखना पड़ेगा, तब आपको एक वहाँ पे दिखाई देगा कि हाँ एक वर्ड आया हेलो। ठीक है, हेलो। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें उल्टा कर दिया, चेंज कर दिया है। मान लिया कि ये मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पे अगर इसमें मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, ठीक है, ये मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, ठीक है, ये वायर के थ्रू, लेकिन हम चाहते हैं एक सिग्नल लगा दें, यही बार एक हम डिकोडर लगा दें, सर्किट लगा दें, जिससे कि हमारा इससे कनेक्ट हो करके हमारे सारे कंप्यूटर में क्या करे, ये रन हो जाए, सारे कंप्यूटर में क्या हो जाए, रन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर, क्योंकि ये डाटा डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, आप कभी देखे होंगे कि आप MS वर्ड या आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई भी चीज़ ले लीजिए, पावर पॉइंट या टैली ले लीजिए, एक कंप्यूटर पर अपलोड रहता है, एक कंप्यूटर पर आप डेटा एंट्री कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप है जी कि इस डेटा को अगर पासवर्ड के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, इसके लिए हम डीमल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम समझें कि अगर आपका सिलेक्टर 1 है तो आपका ये 1 ही होगा। ठीक है,
वन ही होगा, लेकिन आउटपुट आपको बेसिक हो जाएगा। मान लिया कि यहाँ पे आउटपुट कितना हो जाएगा, अगर इनपुट हमारा वन है तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 1 पर पावर 1 हो जाएगा। ये काम इसमें होता है, उल्टा हो जाता है। अगर आपका 2 है, ठीक है, 2 है तो हमारा मल्टीप्लेक्सर में डीमल्टीप्लेक्सर में 2 पर पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 2 इस तरह से कह सकते हैं आप कि अगर 1 है तो आपका आउटपुट 2 होगा, अगर 2 है तो आउटपुट 4 होगा, अगर 4 है तो आपको आउटपुट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ते चलता है। ठीक है, तो ये आपका ये सब सर्किट का कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, आप याद रखिएगा ये सब सर्किट को। डिकोडर का यूज क्या है, डिकोडर का भी काम वही होता है। डिकोडर क्या करता है, मान लिया कि हमारा एक इनपुट है, इसको हम डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हैं, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं। लेकिन उसमें क्या था, मल्टीप्लेक्सर में क्या था, उसको सिलेक्टर भी था, है ना, लेकिन इसमें सिलेक्टर का काम जो था उसमें क्या कर दिया, हटा दिया। अब डायरेक्ट इसको डाटा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम डिकोडर को यूज कर सकते हैं। अगर मान लिया कि आपको एक सिग्नल भेजना है तो ये सिग्नल सारे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डाटा को। मान लिया कि आपका इनपुट 2 है तो आउटपुट 4 हो जाएगा। तो आपने देखा ही होगा, हमने अभी पढ़ा है आपको, ठीक है, कि n इक्वल टू 2n पर पावर n, ये आपका मैथमेटिक्स फार्मूला की तरह होता है। जैसे कि आपका n सिग्नल है, n तो आपको 2 पर पावर n हो जाएगा, ये डिकोडर में होगा। ठीक है, डिकोडर में होगा। हाँ, इसमें कोई अथी नहीं है, अगर n इनपुट लाइन है तो आपको 2n आउटपुट लाइन मिलेगा। जी, डिकोडर एक प्रकार के सर्किट है जो कि कोड को सिग्नल के समूह में बदलने का काम करता है। ठीक है ना, कोई भी सिग्नल हो उसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। अगर एक है तो उसको 2 बना देगा। यस, ठीक है। अगला आपका है इनकोडर। देखिए झंझट क्या था, जैसे मल्टीप्लेक्सर में था ना, जैसे आपको हम बता दे रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर में क्या था कि आपका ये मल्टीप्लेक्सर है, इसमें इनपुट भी दिया हुआ, आउटपुट है एक, लेकिन इसमें सिग्नल भी था, इसको बोल सकते हैं सिलेक्टर भी था। और डीमल्टीप्लेक्सर में क्या था कि एक हमने दिया, डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहा है लेकिन बहुत सारे आउटपुट मिल रहा है, और इसका सिलेक्टर भी था। लेकिन इनकोडर में क्या कर दिया, इनकोडर में आप अगर एक सिग्नल भेजना है, ठीक है, एक सिग्नल भेज रहे हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। लेकिन ये जो डिकोडर वाला ये जो आपको ये सिलेक्टर है, इसमें नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं लगाना पड़ रहा है। डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये इनकोडर में भी वही होता है, ये क्या कर सकता है, डेटा सिलेक्टर है, सारे डेटा को सिलेक्ट करके एक चीज़ आपको बताएगा कि ये काम ये करने वाला है या ये काम ये करेगा। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं इसको, हाँ नहीं सॉरी, डेटा सिलेक्टर बोलते हैं। एनालॉग सिग्नल को डेटा, हाँ, इनकोडर, जैसे डिकोडर और इनकोडर दोनों का उपयोग कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था। ट्रांसमिट साइड पर इनकोडर का और रिसीवर साइड पर डिकोडर का भी यूज करते हैं। इनकोडर किसी भी डाटा को, इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करता है, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को क्या करता है ये, हाँ, ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन उसको इनक्रिप्ट कर देता है, और डिकोडर क्या करता है, उसको रिसीवर को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। मान लिया कि आप इनकोडर सिग्नल आप भेजें, मान लिया कि हम यहाँ पे इनकोडर में यहाँ पे कर देते हैं इनकोडर। देखो अगर मान लिया कि आपका डिकोडर है, डिकोडर आपको ये भेज दिया क्या चीज़, हाँ, हाँ, डिकोडर जो क्राफ्ट सिग्नल होता है
क्रैप्ट डिकोडर अगर भेज दिया कि आपको क्रैप्ट सिग्नल है, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे इनकोडर जो क्या करता है, इनकोडर डाटा को क्या करता है, क्रैप्ट कर देता है। मान लिया कि आप डाटा भेज रहे हैं हेलो, तो वहाँ पे आपको हेलो नहीं दिखाई देगा, 0 1 या ABCD जो भी मतलब नंबर होता है वो दिखाई देगा। लेकिन डिकोडर क्या कर देता है, उसी नंबर को इनकोड कर देता है, इनकोड कर देता है। इनकोड करके वो क्या कर देता है, सॉरी, हाँ, डिकोड कर देता है, सॉरी, डिकोड कर देता है। और डिकोड करने के बाद वो आप उसको उस मैसेज को पढ़ सकते हैं। मान लिया कि हम यहाँ पे इनकोडर थी, डिकोडर क्या है, मान लिया कि इनकोडर एक मैसेज भेजा हेलो। अब इसी मैसेज को इनकोडर इनक्रप्ट कर देता है, इनक्रप्ट करके यहाँ पे शो क्या होगा, 0, इस तरह का सिग्नल इस तरह का आएगा, ठीक है। इस मैसेज को डिकोडर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट करके ये मैसेज को, कि जो ये मैसेज है ना, इसको कन्वर्ट कर करके आपको यहाँ पे शो करा देगा कि जो अगला पर्सन है वो हमको हेलो बोला है, हेलो बोला है। तो इस प्रक्रिया को पूरा करने में डिकोडर और इनकोडर का यूज करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आपको बताना चाहते हैं। और ये जो मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है, ये डाटा को सिलेक्ट करता है। डाटा को, अगर बहुत सारा डाटा उसको सिलेक्ट कर देगा और ये डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, एक से अधिक बना देगा और ये अधिक को एक बना देगा, ये काम करता है, ठीक है। तो आई होप कि समझ पाए होंगे। लेकिन मज़ा जब आता है कि कोई भी बंदा, अगला पर्सन हमें मैसेज भेजता है, भाई वो क्या होता है, जो सिग्नल जो भेजता है ना, वो सिग्नल कोई पढ़े ना, सिर्फ क्लाइंट और यूजर के बीच में रहे, या कह सकते हैं HR मैनेजर और जो एम्प्लॉय है इसके बीच में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दूसरा बंदा वो ना देखे। इसके लिए हम इनकोडर और डिकोडर का यूज करते हैं कि जो इनकोडर है, अगर एम्प्लॉय हो गया इनकोडर और HR क्या हो गया, डिकोडर। हाँ, जो एम्प्लॉय है वो भेजेगा इनकोडर मैसेज, ठीक है, क्रैप्ट करके। लेकिन जो HR है उसको क्या कर देगा, डिकोड करके उसको रीड करेगा कि हमारा जो एम्प्लॉय है ये हमें कहना चाह रहा है, ठीक है। आई थिंक आप ये सब टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, अच्छा से समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।